डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्लोप ऑफ ए कर्व क्या होता है। स्लोप ऑफ ए कर्व, इकोनॉमिक्स में हमें बहुत सारी कर्व्स पढ़नी पड़ती है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, तो जिनको समझने के लिए हमें बेसिक कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। उनमें से एक चीज़ है स्लोप ऑफ ए कर्व। एक जो कर्व होती है उसका स्लोप क्या होता है और उस स्लोप को हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, उस स्लोप को हम कैसे निकाल सकते हैं। सिंपल भाषा में स्लोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्टिकल चेंज टू द हॉरिजॉन्टल चेंज, टू द हॉरिजॉन्टल चेंज। क्या मतलब है? मतलब सिंपली ये है, जो वर्टिकल एक्सिस पे हमारा वेरिएबल है, हमारे जो ग्राफ बनाते हैं तो हमारी एक्स एक्सिस पे एक वेरिएबल होता है और वाई एक्सिस पे दूसरा वेरिएबल होता है। ये तो पता ही है हमें, दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल और ये वाली जो है ये है वर्टिकल। तो स्लोप का क्या मतलब है? स्लोप का मतलब ये है वर्टिकल चेंज। वर्टिकल चेंज मींस चेंज इन अ वेरिएबल और वर्टिकल एक्सिस। जो हमारी वर्टिकल एक्सिस पे वेरिएबल है उसमें क्या चेंज हो रही है, डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। हॉरिजॉन्टल चेंज मींस जो हमारा हॉरिजॉन्टल वेरिएबल है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वेरिएबल है, उसमें कितनी चेंज आ रही है। For example, x और y हमारे दो वेरिएबल्स है, इनकी जो रिलेशनशिप है वो एक लाइन है, एक कर्व है, जिस कर्व को हम एस एस के नाम से लिख सकते हैं। तो अगर हम कोई पॉइंट लेंगे, दैट इज पॉइंट ए, इस पॉइंट से हम इस पॉइंट तक चल रहे हैं। देखो, एक तो हमें सीधे से ग्राफ तो हमें ऐसे भी पता चलता है स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। पहले हमें ये पता, हम पहले ये सिंपली पढ़ रहे हैं कि स्लोप क्या होता है। तो स्लोप क्या होता है? वर्टिकल चेंज बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। वर्टिकल एक्सिस आपकी ये है वाई, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, आप कुछ भी ले लो, आप इनकम ले लो, पॉपुलेशन ले लो, वो आपको पर कैपिटा इनकम देगी, कुछ भी आप ले लो जो आपके वेरिएबल्स है। तो पॉइंट ए टू पॉइंट बी, देखो इस कर्व का हमें स्लोप निकालना है। अगर हम देखेंगे पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट ए पे जो हमारा y है दैट इज 3। तो ये जो वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल हम लिख रहे हैं, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, डेल y बाय डेल x, चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। और इसको आप ऐसे भी लिखा हुआ देखोगे, मैं अपनी तरह से इसको ऐसे लिखता हूं आपको सिंपलीफाई करने के लिए, y फाइनल माइनस y इनिशियल डिवाइडेड बाय x फाइनल माइनस x इनिशियल। क्या मतलब कहने का? मतलब कहने का ये है कि जो y2 है ये क्या है? फाइनल वैल्यू ऑफ y। जब हम y को देखेंगे, जब हम y वेरिएबल की चेंज देखेंगे, तो किसी पॉइंट से वो जा रहा है ना, जैसे मान लो पहले 3 था, फिर अभी हम देख रहे हैं, देखो जैसे पॉइंट ए पे इसका जो वैल्यू है वो 3 है, दैट मींस इसका इनिशियल वैल्यू है 3। और जब हम फाइनल पॉइंट देख रहे हैं बी, तो वहां पे उसका वैल्यू 5 है। तो क्या आ जाएगा हमारा y हमारा आएगा y2 माइनस y1, दैट इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, दैट इज 5 माइनस कितना आया था 3 डिवाइडेड बाय, इसी तरह से फाइनल वैल्यू ऑफ x माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ x।
तो फाइंड इनिशियल वैल्यू ऑफ x क्या है हमारा, जब हम पॉइंट ए पे देख रहे थे तो उस पॉइंट पे हमारा जो वैल्यू है वो है 2, x वेरिएबल का वो है 2। तो ये जो इसका है ये इसका इनिशियल वैल्यू, और ये फाइनल वैल्यू जब हम देखेंगे बी पॉइंट पे हम फाइनल वैल्यू देखेंगे, पॉइंट बी पे जो हम फाइनल वैल्यू देखेंगे x वेरिएबल जो है फाइनल वैल्यू ऑफ x वेरिएबल इज 3। पॉइंट बी पे जो इसका फाइनल वैल्यू है तो वो है 3, दैट इज 3 माइनस 2। तो वो क्या बनता है, वो बनता है 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू प्लस 2। तो प्लस 2 का स्लोप मतलब क्या है कि हमें पॉजिटिव स्लोप मिल रहा है। प्लस साइन का मतलब ये है कि जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। तो अब हम ऐसे भी बता सकते हैं कि स्लोप पॉजिटिव है, या अगर हमें डाउनवर्ड कर्व मिलेगी तो स्लोप नेगेटिव है। लेकिन जब न्यूमेरिकल्स में हमें पूछा जाता है अबाउट स्लोप, तो वहां पे ये साइन जो है ये इंडिकेट करती है कि जो स्लोप पॉजिटिव है और नेगेटिव है। तो अब इस स्लोप का मतलब क्या है, दैट मींस विद 2 यूनिट्स इंक्रीज इन y x इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट। 2 यूनिट्स y वेरिएबल के 2 यूनिट्स इंक्रीज होने से जो x वेरिएबल है वो 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। तो अब हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे नेशनल इनकम। जैसे नेशनल इनकम हम लेते हैं, नेशनल इनकम एंड पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। तो ये नेशनल इनकम और पॉपुलेशन का जो रेशियो है ये हमें देता है पर कैपिटा इनकम, ये हमें पर कैपिटा इनकम देते हैं। अब अगर हम इसी ग्राफ पे इसको अप्लाई करेंगे तो ये जो ग्राफ है ये हमें बताता है विद इंक्रीज इन 2 यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन, विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम 3 to 5 यूनिट्स। ये यूनिट्स कुछ भी हो सकता है, मतलब पॉपुलेशन मिलियंस, बिलियंस या थाउजेंड्स या परसेंट। तो विद 2 यूनिट इंक्रीज इन पॉपुलेशन देयर इज 1 यूनिट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। जब किसी कंट्री की पॉपुलेशन 2 यूनिट्स इंक्रीज होती है तो तब उस देश की जो नेशनल इनकम है वो 1 यूनिट इंक्रीज होती है। इट इज जस्ट फॉर एग्जांपल, आप कुछ भी ले सकते हो। तो ये है स्लोप का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो हम अगले लेक्चर में हम मिलेंगे स्लोप के रिलेटेड ही किसी और टॉपिक पे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।